हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार में योगदान लेने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 ईस्वी एक महान समाज सुधारक, लेखक एवं शिक्षक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक, लेखक एवं शिक्षक थे। वे समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य करते रहते थे। इन्होंने भारत में बहुपत्नी एवं बाल विवाह का जोरदार विरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भारत में होने वाले बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह पर जोरदार विरोध किया और विधवाओं के पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का भी समर्थन किया। पहले महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी तो उन्होंने इसका भी विरोध किया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। तो इस तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह का विरोध किया और विधवाओं के पुनर्विवाह, महिला शिक्षा का समर्थन किया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। और दूसरे योगदान लेने वाले दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 ईस्वी थे। दयानंद सरस्वती नामक सन्यासी ने आर्यों की वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया और सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। वे एक ईश्वर के पक्षधर थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और उनके द्वारा की गई रचना का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय खोले गए। गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोला गया। जो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में खोला गया वो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही खोला गया। तो इस प्रकार दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना की और हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी खोला। और तीसरे जो समाज सुधार में योगदान लेने वाले थे महादेव गोविंद रानाडे 1842 से 1867 ईस्वी मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा संस्थापित प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाई। प्रार्थना समाज के माध्यम से इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा एवं जाति पाति का विरोध किया। महादेव गोविंद रानाडे ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा एवं जाति पाति का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। तो महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की प्रसिद्धि दिलाई और बाल विवाह, पर्दा प्रथा और स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। और चौथे जो योगदान लेने वाले थे वो थे रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886 ईस्वी का भी योगदान महत्वपूर्ण था। ये भी एक ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे तथा पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति को उत्तम बताते थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय संस्कृति को अपनाने पर बल दिया। और पांचवें जो योगदान लेने वाले थे
वो स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902 ईस्वी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखे थे स्वामी विवेकानंद। वह भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे। वे गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। इन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी और उन्होंने स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिए। वे वैज्ञानिक सोच को महत्व देते थे। तो इस प्रकार पांचवें जो थे योगदान लेने वाले सामाजिक सुधार में मुस्लिम सुधार आंदोलन के तहत सर सैयद अहमद खां 1817 से 1898 ईस्वी ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना सर सैयद अहमद खां ने 1864 ईस्वी में की। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। सर सैयद अहमद खां ने पश्चिमी शिक्षा को अपनाकर आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसान तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। अलीगढ़ में जो एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय है उसे सर सैयद अहमद खां ने खोला। यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सर सैयद अहमद खां ने साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना 1864 में की। इन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसान तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। पारसी सुधार आंदोलन दादा भाई नौरोजी ने पारसियों में सामाजिक बुराइयां तथा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। तो दादा भाई नौरोजी ने पारसी समुदाय को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। दलित जातियों के सुधार आंदोलन ज्योतिबा फूले 1827 से 1819 ईस्वी का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। ज्योतिबा फूले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। इन्होंने सितंबर 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज का गठन किया। इन्होंने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज का गठन किया। ज्योतिबा फूले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक तथा पुस्तकें लिखी। उन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था और विद्यालय खोले। तो ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज का गठन किए और दलित की शिक्षा की व्यवस्था के लिए विद्यालय खोले। सावित्रीबाई फूले 1831 से 1897 ईस्वी ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका